हेलो सैजिटेरियस। सो जान लेते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर अक्टूबर मंथ। ओके, ओके। सो यहाँ पर धनु राशि, मैं कहूँगी सबसे पहली जो चीज़ दिखाई देती है दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स इन जजमेंट के कार्ड्स है। यहाँ पर इस प्रकार कुछ दिखते हैं। सो देखो, महीने की शुरुआत में पैसे को लेकर थोड़ा सा प्रेशर या चिंता रह सकती है कि भाई पैसे का फ़्लो कैसा रहेगा आने वाले महीने में, या मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या पता नहीं मेरी मनी मैनेजमेंट भाई कैसे हो पाएगी। तो ये थोड़ी बहुत ना चिंता बनी रहेगी। एंड वहीं साथ ही साथ मैं कहूँगी जितना परेशान हो रहे हैं, जितना आप तनाव ले रहे हैं, उस प्रकार से कहीं ना कहीं उस समय में आपको पैसे की हेल्प भी मिल जाएगी। आपकी कोई इच्छा भी पूरी होती हुई दिखती है इस टाइम पर। तो थोड़ा सा महीने की शुरुआत में मैं कहूँगी हफ्ता में भी या 7 to 8 डेज़ थोड़ा सा चिंता रहेगी मन में पैसे को लेके। मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है या हो सकता है जो आपने अपनी सेविंग रखी हो उसको यूज़ करना पड़े। पर देखो, लाइफ में कई बार हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपनी सेविंग को थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है, या कई बार सपोर्ट लेनी पड़ती है। दैट्स ओके, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। जो भी कह लो कर लो, कहीं ना कहीं से भैया अरेंजमेंट हो जाएगा, काम बन जाएगा, काम आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, समवेयर और द अदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि महीने की शुरुआत में थोड़ा सा फैमिली आर्ग्यूमेंट या आपके घर में या किसी आपके अपनों से थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है। तो ये भी एक चीज़ इवेंट होती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ में जो मिड वीक के कार्ड्स आए हैं, सॉरी मिड मंथ के जो कार्ड्स आए, दिस इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। अब यहाँ पर ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको कह रहा है कि देखो भाई, पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीट होगा। तो ये टाइम पे आप अपनी सपोर्ट और विल पावर बहुत स्ट्रांग रखना धनु राशि वालों इन दी अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति होगी, कार्ड्स आपको सिंपल फॉर्मूला दे रहे हैं कि भैया तुम जो भी प्रॉब्लम में हो वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। और उस टाइम पे विल पावर बना के रखो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच सोच के खुद को मत डराओ। सिंपल भाषा में ये आपको कह रहे हैं, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स विल पावर के कार्ड्स है, दोनों ही कार्ड स्ट्रेंथ के कार्ड्स है। विद दैट यहाँ पर द लवर्स के कार्ड है। मिड मंथ में अब यहाँ पर लव रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन पॉजिटिविटी आती हुई दिखे। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, रिकन्सिलेशन हो जाए, बातचीत हो जाए, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा या समय रहेगा बात करने का उनसे, जहाँ सुलह होकर बातचीत हो सकती है। उसके अलावा लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसे कोई ख़ास प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती है मिड मंथ तक, ये एक एंगल दिख रहा है। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ, सो अभी तक देखो मिड वीक तक, अगर मैं स्टार्ट से मिड वीक की एनर्जीज़ की बात कर लूँ तो देखो चीज़ ऐसी चल रही ना, थोड़ी सी स्लो स्पीड तो है, ठीक है धनु राशि वालों। चीज़ें थोड़ी सी एक न्यूट्रल समझ लो, स्लो नहीं तो चलो न्यूट्रल समझ लो कि भैया चल रहा है, ठीक है, काम कर रहे हैं, ये जो भी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। कुछ ह्यूज बिग इवेंट मेरे को अभी तक नहीं दिखे हैं। अब एंड ऑफ दी मंथ में चलते हुए हमें जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं दैट इज़ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा अब यहाँ पे ना आप मेंटली या चीज़ों को हैंडल करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अब यहाँ पे टायर्ड होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होगी। एंड ऑफ द वीक में वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको मैं सजेस्ट भी करूँगी कि बी ईजी ऑन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चिंता मन में मत रखना। ये टाइम होगा टू सरेंडर एंड टेक रेस्ट। सीरियसली बहुत ज़रूरी होगा धनु राशि वालों। अगर आप ओवर हेक्टिक, ओवर स्ट्रेस, ओवर प्लानिंग ये सब करो तो आप ही परेशान होगे, ठीक है। तो ये ध्यान अपना रखना है। विद दैट द पेज ऑफ पेंटिकल्स के भी यहाँ पे कार्ड्स है जो कह रहे हैं ऑफ कोर्स
जर्नी में इंसान थोड़ा रेस्ट ले ले, थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट करे तो उसका और न्यू आइडियाज़ और बढ़िया काम करता है। सो ये रेस्टिंग पीरियड आप कह सकते हो, कहीं वेकेशन, घूमने जाना या घर में ही थोड़ा रिलैक्स करना या अपने मेंटली रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बहुत लेते हुए दिखते हैं एंड ऑफ द मंथ में। सो इट्स बेटर कि सब कुछ छोड़ छाड़ के लाइफ को ये करना है, वो करना है भैया, ये अचीव करना है, शांत होकर अपने इस पावन शरीर, मन, आत्मा को सुख शांति भी बहुत ज़रूरी है। हम सबसे प्राइम चीज़ जो हमें लाइफ में मिली उसको बुलाकर हमको सब कुछ चाहिए, बट इस शरीर, इस आत्मा, इस मन बुद्धि की रक्षा करनी, इसकी जो रिक्वायरमेंट है सही काम करने की, वो हम एकदम भूल जाते हैं। हमारी एकदम लास्ट प्रायोरिटी वो हो जाती है और बाकी सबको हम टॉप दे देते हैं। कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं हो पाएगा उसका। इसलिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट एंड बैलेंस रहो एंड स्टेबल रहो, बड़ा ज़रूरी रहेगा। आगे भी अब गाइडेंस मैसेजेस देख लेते क्या आ रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, ये आप खुद देख लो, बड़ा रिलेटेबल कार्ड है। ठीक है, आपने ना कहीं एक चीज़ ज़रूर है कि कोई चीज़ अगर आपको आपके मन से सही नहीं लग रही या आपको वो चीज़ नहीं करनी, तो आप नो बोल सकते हो। नो बोलने का करेज रखो, बिकॉज़ कई बार आप दूसरों को बुरा ना लगे या दूसरे फिर क्या सोचेंगे, या चलो मैं ही कर ही डालता हूँ या कर देती हूँ कि फिर मुझ पे ही प्रेशर आ जाएगा कि यार मैंने नहीं किया, अगर मुझे गिल्ट होगा। नहीं, इतना सा मत सोचा करो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको अंदर से खुशी नहीं दे रही है, आपको वो चीज़ नहीं कंटिन्यू करनी, तो आप नो बोल सकते हो। तो वो एक लेवल की बाउंड्री ज़रूरी है। एंड सेकेंड पहलू, ये जो दो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बने हैं वो ये कि अपने लिए बॉन्डेज भी मत बना लो। अपने लिए किसी भी इवेंट हो जाने की वजह से उस पर रास्ता मत रोक दो। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे साथ एक इंसान ने धोखा दे दिया, उसके बाद हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, या एक इंसान से वो गलती होगी तो हमको लगता है यार सब यही गलती करेंगे या एक बार हम लाइफ में किसी कैटेगरी में फ़ेल हो गए, हमको लगता है यार अब मेरे जीवन में ना ये चीज़ कभी सही हो ही नहीं सकती है। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, तो हम उसको ना स्टक हो जाते हैं। तो वो स्टक एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा। नाउ विद दैट, यहाँ पर पेशेंस के भी कार्ड्स आए हैं। टेक इट इजी। जैसे मैं कह रही थी कि थोड़ा सा अपना ख्याल तो रखना ही होगा इस महीने में धनु राशि। टेक इट ईजी, इट्स पॉसिबल कि आपको शायद थोड़ा पैसे का स्ट्रेस है, ज़िंदगी के अलग अलग चीज़ों का आप बहुत ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ले रहे हो और आपको लग रहा है यार कब होगा, कब वर्कआउट होगा बट जो भी चीज़ आपको इम्पेशेंट कर रही है, पेशेंस। एंजल्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। सो आई होप धनु राशि से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।